कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरिवो 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 निताय गौर हरिवो। हरे कृष्णा। सभी इस गीतामृत गीत, गीता रहस्य सत्र में आपका हर लोगों का स्वागत है। तो का स्वागत है। हम 62वां सत्र भी देखने जा रहे हैं। गुरु गौरांग को प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंत में हैं अभी। और पिछली बार हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे हैं कि संसार के बारे में कि सृष्टि प्रलय है। सृष्टि और प्रलय हम जानते हैं कि संसार में सृष्टि है प्रलय है भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। हर वो चीज जो निर्माण होती है वो साथ में नष्ट हो जाती है। इसलिए क्षण भंगुर कहा जाए। क्षण भंगुर मतलब धन के साथ में भंग हो जाता है। इसलिए आत्मा शाश्वत है और आत्मा शाश्वत जीवन के खोज में है। तो उसी के लिए भगवान जो है गीता हमको मार्गदर्शन करती है। तो तो बुद्धिमान जीव जो होता है कि जानता है कि संसार में अ, आवागमन चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो भगवान इसकी पुष्टि करते हैं भगवद गीता में। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। आप कहीं पे भी जाओ, पृथ्वी में जाओ, स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, आ ब्रह्म मतलब नीचे से लेकर ब्रह्मलोक तक पुनरावर्तिनो अर्जुन, फिर से क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा।
तो तो कल पिछले बार जो हमारा सत्र हुआ था, 61वां सत्र, तो उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे योगी जो होता है कौन से मार्ग से जाता है, प्रकाश के मार्ग से जाता है। तो जो योगी मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है, वो जो है सूर्य की तेज होता है, आग प्रकाशित मतलब आग का प्रतिनिधित्व होता है, और बढ़ने वाला चंद्रमा, और उत्तरायण जब होता है, जब तब उस समय जब शरीर छोड़ता है योगी, तो मोक्ष के लिए योग्य हो जाता है। और ये संसार में वापस कौन आता है? जो दक्षिणायन, दक्षिण में जो सूर्य रहता है, और घटने वाला चंद्रमा रहता है, और आग नहीं धुआं रहता है। तो इस प्रकार से उस समय जो शरीर छोड़ता है तो उसको वापस आना होता है। तो भगवान बता रहे थे कि जो योगी भक्ति में दृढ़ता से लगा हुआ है और प्रकाश उसके मार्ग से चल रहा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतो गमय, ऐसा कहा गया है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो अंधकार से प्रकाश की ओर हमको जाना है। तो इसलिए शत्रु में बताया गया था कि जो जो मोक्ष कामी होते हैं, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, वो अपने दृढ़ता में स्ट्रांग होते हैं, मतलब दे आर वेरी डिटरमाइंड, मतलब वो दृढ़ होते हैं अपने संकल्प में। और और मोक्ष जो जैसे मोक्ष के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो जैसे उसका कौन सा योगी भगवत धाम जाएगा और कौन सा वापस आएगा, इसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी। तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि मुक्ति जो होती है, तो मुक्ति के भी अलग अलग गतियां होती है। तो जो एक होते हैं निराकारवादी, निराकारवादी जो निराकार में लीन होना चाहते हैं। तो निराकारवादी निराकार का ध्यान करते हैं और भगवान की निराकार ज्योति में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि एक पंछी है, वो उड़ के जा रहा है और वृक्ष में समा गया, चला गया अंदर। वो पंछी जब जाता है और वृक्ष में बैठ जाता है तो दूर से दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि पंछी पेड़ में विलीन हो गया है। लेकिन वो सब हरा दिखता है, लेकिन अब जब पास में जाएंगे तो दिखाई देगा पंछी उधर बैठा है। या फिर एरोप्लेन होता है ना, हवाई जहाज जब उड़ता है तो दिखाई देता है, जब आसमान में बादल में जाता है तो पूरा लीन हो जाता है उधर। तो लीन होने के बाद ऐसा लगता है कि वो लीन हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, फिर भी उधर रहता है। तो इसी प्रकार से निराकारवादी मोक्ष की कल्पना है उनकी, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वय्यस्थ भावाद विशुद्ध बुद्धया। हाँ, लेकिन विमुक्त मानिना भगवान की भक्ति नहीं करता है और निराकार में लीन होने की जो इच्छा करता है निराकारवादी, तो निराकार में जाकर भी वापस आना पड़ता है उसको, क्योंकि भगवान के चरणों की सेवा उसका त्याग दिया उसने। तो ऐसी निराकार भक्ति है, निराकार मुक्ति है। 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। अ, भागवत में इसका वर्णन आता है कपिल महाराज के प्रसंग में। सारष्टि सारूप्य सामीप्यम सालक्ष्यम अपि कृता दीयमानं न गृह्णन्ति इनामस्सेवनं जनः। तो कपिल भगवान अपने भक्तों की महिमा बताते हुए कहते हैं कि 5 प्रकार की मुक्तियाँ होती है।
जिसमें 4 प्रकार की मुक्तियों का भक्त लोग स्वीकार करते हैं। एक मुक्ति जो होती है, उसको भक्त लोग कभी स्वीकार नहीं करते। तो जो 5 प्रकार की मुक्तियाँ हैं, उसमें एक जो मुक्ति को तो भक्त लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, यहाँ तक कि वो तो क्या करते हैं, नरक से भी खराब मानते हैं, क्योंकि वहाँ सेवा नहीं है। नरक में तो कम से कम सेवा हो सकती है। जैसे अगर धरती है तो नरक के समान ही है, ऐसा भी कहा गया है कि धरती में भी कि नरक से कुछ कम नहीं है। यहाँ पे भी कुछ नरक का अनुभव होता ही है। अलग अलग प्रकार की भयंकर बीमारियां, कैंसर, ये वो बीमारियां जो रहती है, नरक की जैसी यातनाएं हैं यहाँ पर। लेकिन वहां पर भी उससे भी खराब मानते हैं भक्त लोग इस निराकार मुक्ति को। कैवल्यम नरकायते त्रिदश आकाश पुष्पायते। कैवल्यम नरकाय, प्रबोधानंद सरस्वती हमारे बड़े आचार्य होके गए हैं, तो वो कहते कैवल्यम नरकायते। कैवल्य मतलब निराकार मुक्ति नरक के समान है, ऐसा बोलते हैं। और 4 प्रकार की मुक्तियां बाकी बची हुई क्या है, तो सालोक्य, भगवान के धाम में निवास करना, उसको सालोक्य मुक्ति बोलते हैं। सामीप्य मतलब भगवान के पास में रहने का मौका मिलना। सारूप्य, भगवान के जैसे ही शरीर हमको प्राप्त होता है। दिखने में हम भगवान के जैसे दिखते हैं लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि भगवान के पास में कौस्तुभ मणि होता है गले में, और श्रीवत्स चिन्ह उनके छाती में होता है, गोल्डन हेयर बोलते हैं उसको, होता है। तो उसके द्वारा भी फिर भेद किया जाता है कि अरे ये भगवान है। नहीं तो भगवान के जैसे दिखने वाले लोग भी धाम में होते हैं। और सारष्टी, मतलब सारष्टी मतलब भगवान के जैसा ही ऐश्वर्य जीव को भी प्राप्त हो जाता है भगवत धाम में। ऐश्वर्यशाली होता है जीव। तो यहाँ पर जो मैं श्लोक कोट किया उसमें बोला दीयमाणम न गृणंती, दीयमाणम न गृणंती, लेकिन देने पर भी भक्त लोग स्वीकार नहीं करते हैं। भक्त लोग 4 मुक्तियां स्वीकार कर लेते हैं, वो समस्या नहीं। फिर भी अगर कोई कहे कि तुमको भगवत धाम आना है, वहां पे तुम अच्छा सेटल हो जाओगे, खाना है सोना है बस, खाना है और सोना है और कुछ नहीं करना है, तो बोलेंगे यही रहूंगा, मैं नागपुर में रहूंगा, या फिर जो भी आप यहाँ पे वो मैं ही रहूंगा। जहाँ सेवा है वहाँ, जहाँ सेवा वहाँ हम हैं। भक्त वहाँ रहना चाहता है। तो भक्त की यही इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि। जन्म लेना नहीं लेना, हालांकि भगवत धाम जाना इच्छा होना गलत नहीं है। एक भटका हुआ बेटा अपने घर जाना चाहता है तो कोई गलत नहीं है, उसको गलत नहीं कहा गया है। लेकिन भक्ति की, रस की और शुद्ध भक्ति की बात ही कुछ अलग है। उसमें भगवान की इच्छा भगवत धाम जाने की इच्छा से भी बड़ी होती है। हम्म। तो भगवत धाम जाने की इच्छा से भी बड़ी होती है। तो भगवत धाम जाने की इच्छा गलत नहीं है, भगवान बोले लेकिन मेन क्या है कि भगवान की इच्छा। जैसे परीक्षित महाराज भी भागवत में कहते हैं, पुनश्च भूयाद भगवती अनंते रति प्रसंगो तद आश्रयेषु महस्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्री अस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। ये वैष्णव की प्रार्थना है। तो पुनश्च भूयात, अगर आपको लगता है कि मैं भगवान भगवत धाम जाने के लिए योग्य नहीं हूं, तो कोई चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुनश्च भूयात भगवती अनंते, फिर से आ गया, पुनश्च मतलब फिर से मैं आ जाऊंगा संसार में, चलेगा। लेकिन इतना तो होना चाहिए, इतना तो करना स्वामी। तो भगवती अनंत रति प्रसंगो, रति प्रसंगो मतलब मेरा आपके भक्तों के प्रति प्रेम हो। रति प्रसंगो तद आश्रयेषु,
और आपके प्रति प्रेम हो। महस्सु याम याम उपयामि सृष्टि मैत्री अस्तु सर्वज्ञ। और मैत्री अस्तु मतलब किसी के प्रति हीन भावना ना हो, सबका कल्याण, सबका। यही वैदिक संस्कृति है। क्या है? सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना भक्त की होती है। तो कोई कहेगा कि अरे प्रभु, फिर भगवत धाम जाने की क्या आवश्यकता है, यहीं पे रह सकते हैं, मोक्ष की क्यों बात की जाती है। वास्तव में ये जो संसार है हमारा परमानेंट घर नहीं है। यहाँ हम आ गए हैं, ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे रिफॉर्मेशन के लिए आया है। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन मतलब जेल होता है ना, जेल में परिवर्तन के लिए जेल होता है। हमेशा वही सेटल होने के लिए नहीं होता है, कुछ लोग वही सेटल हो जाते हैं, बार बार जाते रहते हैं। तो उसी को बोलते हैं, हिंदी में कहावत है ना, लातों के भूत। तो वो तो मानते नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं श्रवण से एक बार जाके सुधर जाते हैं। तो अपना हर जीव अपना अपना समय लेता है। तो जो हॉस्पिटल जैसा होता है, हॉस्पिटल हमेशा रहने के लिए नहीं होता, बीमारी ठीक होके घर वापस जाने के लिए होता है। वैसे ही हमारा सेवा भाव है, सेवा करना हमारा जो है स्वभाव है। जैसे गोलोक वृंदावन में हर रस में, अलग अलग रसों में भगवान की सेवा की जाती है। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, अलग अलग रसों में भगवान की क्या की जाती है, सेवा की जाती है। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि जो योगी होता है वो क्या सोचता है। तो ये 8वें अध्याय का 27वां श्लोक। नैते श्रुति पार्थ नान्यो ना जानन्योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ नान्य नान्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। तो तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्त जो होता है वो कभी सोचता नहीं है कि मैं अरे अंधकार के मार्ग से जा रहा हूँ, प्रकाश के मार्ग से जा रहा हूँ, फिर मेरा शरीर कैसे छूटेगा, फिर ऐसा होगा तो क्या होगा। उसका एक ही है, भगवान जो है उनके मैं शरणागत हूँ। जैसे भगवान की तरफ से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो भक्त जो होता है भगवान के अधीन होता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एक अपने वैष्णव गीतों में, मार भी राख भी जो इच्छा तो हार नित्य दास प्रति हुआ अधिकार। ये भक्तों का भावना होता है। मतलब बाकी जो मार्ग होते हैं उसको मरकट न्याय के अनुसार उतर उदाहरण है। मरकट न्याय मतलब बंदर का बच्चा, बंदर का बच्चा जो होता है, बंदरी का बच्चा बंदरी को का पकड़ के रखता है, और बंदरी जब जंप मारती है तो बंदरी के बच्चे को खुद खुद को टाइट को पकड़ के रखना होता है अपनी माँ को, ताकि वो गिरे नहीं। हाँ, अगर उसने टाइट से पकड़ा नहीं तो वो गिर जाएगा। लेकिन एक होता है मार्जार न्याय। मार्जार न्याय मतलब बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली का बच्चा नहीं पकड़ता है, नहीं, बिल्ली को बिल्ली का बच्चा नहीं पकड़ता है। बिल्ली स्वयं अपने बच्चे को मुंह में पकड़ के लेके जाती है। तो जब माँ बच्चे को पकड़ती है तो गिरने का संभावना ही रहता है। वैसे भक्त जो होता है जब भगवान को इस प्रकार से शरणागत होता है, तो वो इस प्रकार से जब शरणागत होता है तो वो गिरने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन वो जब अपने बल पे कुछ, स्वामी तुम्हारे भक्तगणों में हमसे बढ़कर कौन, तो ऐसी कुछ भावनाएं रखता है तो शायद वो गिर सकता है। लेकिन जब वो भगवान पे शरणागत होता है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो श्लोक में
बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान बत्ता कथा कहा जा रहा है, जो बुद्धिमान होता है अ, वो दोनों मार्ग को देख पा रहा है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति मरेगा तो इधर जाएगा, ऐसा ऐसा जो मरेगा तो भगवत धाम जाएगा। वो समझ सकता है। भक्त लोग ये जानते हैं, ऐसा नहीं है वो अज्ञानी होते हैं। ये बहुत गलत धारणा है कि भक्त, ज्ञानी जो है हमेशा भक्त होगा जरूरी नहीं है, लेकिन भक्त ज्ञानी होगा। क्योंकि भक्त ज्ञानी क्यों होगा? क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। मतलब पोथी पढ़ पढ़ मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। तो पंडित वास्तव में पंडित वो है जो जान लिया कि भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो इसीलिए भक्त जो होता है वो मुक्त से परे होता है, वो सेवा में रुचि लेता है। इसीलिए योग युक्त हो, वो योग क्या आता है? योग युक्त होता है। तो ये लाइन आ गया है इसमें, आने क्यों आया? तो योग युक्त जो होता है, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये आज कुछ लोग पहले भी मैं इसको चर्चा किया था, अनासक्त विषया यथारम उपयुंजता, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। तो विषयों में जो अनासक्त रहता है, तो जो अनासक्त है विषयों में, लेकिन यथारम उपयुंजता, निर्बंध कृष्ण संबंधे, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका भगवान से संबंध नहीं हो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, विश्वोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान के लिए है, ये भगवान भक्त जानता है। तो ना, जो मायावादी क्या बोलते हैं, नैति नैति, ये नहीं नहीं, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, माया, ये सब कुछ माया है। और भक्त क्या जानता है? सब कुछ मायापति का है, कुछ माया नहीं, सब कुछ मायापति का है। सब कुछ मिथ्या नहीं है, सब कुछ नश्वर है। और सब कुछ नश्वर है लेकिन फिर भी भगवान का है और भगवान की सेवा में लगाना है, ये भक्त जानता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने इसको हमको दिया है। और कृष्ण भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति फिर इस संसार की हर वस्तु को उपयोग कर सकता है। जैसे कि हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, या फिर एरोप्लेन में भी बैठ के जाते हैं भक्त लोग प्रचार करने। प्रभुपाद जी 14 बार पृथ्वी का प्रदक्षिणा किए, एरोप्लेन में बैठ के किए। सब कुछ तो भगवान ने दिया। भगवान, प्रभुपाद जी कहा कहते थे एक बार की, ये तो एरोप्लेन बनाने वालों को जो बुद्धि है, वो बुद्धि किसने दिया? भगवान ने तो दिया। तो सब कुछ भगवान ही देते हैं और भगवान की सेवा में उसको लगाना है। और हर चीज का बैलेंस है। हाँ, मतलब हर चीज में भगवान होनी चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे छठे अध्याय के 15वें श्लोक में हम चर्चा किए थे, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये बात है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त का जो एटीट्यूड क्या होता है, वो भगवान पे निर्भर रहता है। ये बात मैंने ऑलरेडी बता दिया है। वो सोचता नहीं है कि मैं एक्सीडेंट में मरूंगा या फिर मेरा एकदम ध्यान समाधि लगते लगते भगवत धाम जाऊंगा, उसका कोई चिंता नहीं होता है। तो वो एक ध्यान देता है कि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ कि नहीं। हम्म, और मैं हरे कृष्ण कर रहा हूँ कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। जब आप काम कर रहे हो कंपनी, तो सैलरी मिलेगी कि नहीं इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर अच्छे कंपनी में हो तो आप तो भाग चाहे। कृष्ण की कंपनी से बढ़कर कोई कंपनी है क्या? वहां पे कोई, यहाँ पे थोड़ा करने से बड़ा मिलता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भगवान ने बोल दिया है गीता में। स्वल्पमप्यस्य, थोड़ा सा करने से। पूतना तो राक्षसी दूध पिलाने के लिए नहीं, दूध पिलाने का बहाना करके आई थी।
जहर पिलाने के लिए आई थी, फिर भी माँ का स्थान दे दिया कृष्ण ने। इसीलिए तो सिद्धांत है, ये न के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेश, जिस भी प्रकार से हो कृष्ण में मन लग जाए बस, यही जीवन की सार्थकता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि युक्त वैराग्य मतलब हमेशा हमको भक्ति में लगा रहना चाहिए, और हमको ये नहीं सोचना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए फलों से, बल्कि फल जो आ रहे हो भगवान को अर्पण करने के भाव से हमको कार्य करना चाहिए। तो रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि जो योगी होता है, जो भक्त होता है, वो हमेशा ध्यान में रहता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, क्या मुझे भगवत धाम की ओर लेके जा रहे हैं? उसके अनुसार उसके आचरण होते हैं। तो ये आप सुन पा रहे हो यहाँ पर, ये नारायण नारायण कर रहे हैं। तो ये नारायण नारायण करने वाले हैं हमारे प्रहलाद महाराज, जिनको सांपों के बीच में भेज दिया गया और हाथी से कुचला गया और शेर के सामने रख दिया गया। तो हाथी से कुचला गया, सांपों के बीच में डाल दिया गया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं, कृष्ण जिसको बचाना चाहते हैं, तो इस संसार की समस्याएं उसको पराभूत नहीं कर सकती है। भगवान ही जिनके साइड में है, उनको भला कौन क्या कर सकता है। तो इसीलिए भक्त जानता है कि 100 सोनार की एक लोहार की वो कहावत भी है। तो वो जानता है कि भगवान जब तक मुझे सहयोग नहीं करेंगे। प्रहलाद महाराज का एक श्लोक भी है, प्रसिद्ध श्लोक है, बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंह, नारतस्य चागदमुदन्वति मज्जतोन्नो, सप्तस्य तत्प्रतिहृदिर्इहाञ्ज श्रेष्ठ, तावद् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां। तदुपेक्षितानां, उपेक्षा, इस संसार ने हमको उपेक्षा कर दिया। अगर भगवान हमारे साथ में हैं, तो हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमारा उल्टा और नाम हो जाएगा कुछ समय में। लेकिन अगर भगवान नाराज है, भगवान के आज्ञा के विरोध में हम हैं, अपनी मनमानी ढंग से जीवन जी रहे हैं, तो शायद हमको समय लगेगा इस संसार के चक्र में, इस चक्र को देखते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे सरल तरीका है, जो हम कर रहे हैं उस सेवा भाव से करें, और इस सेवा भाव से द्वारा हम जो भी कार्य करते रहेंगे, ये वास्तव में हमारा मुक्ति का मार्ग खोलते जाता है। और इसीलिए जीवन में क्या कर रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन किस लक्ष्य को लेके कर रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो भी निर्धारित करना चाहिए। इसी- भक्त के जीवन में लक्ष्य क्लियर होता है, इसलिए वो कभी भ्रमित नहीं होता है। तो भक्त जो है इस कर्म योग ये सारे इसमें ज्यादा विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि उसको भी पता है कि भगवान की भक्ति करने से मेरी मुक्ति या मुझे भगवत धाम जाने का जो रास्ता है वो सरल है। हाँ, जब भगवान ना योगी वत्सल है, ना कर्मी वत्सल है। हालांकि कर्म योग और ज्ञान योग करने से भी लोगों को फायदा होता है, और वो भी एक पद्धति है, लेकिन कलयुग में बेस्ट वे इज टू, सबसे सरल तरीका है भक्ति योग। और सिर्फ कलयुग में नहीं, अगर आप देखें तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण दे रहे हैं हम, ध्रुव महाराज, इन सारों ने वास्तव में भक्ति योग किया। और भक्ति योग में सबसे प्रमुख अंग होता है नाम का उच्चारण, नाम का उच्चारण, भगवान का स्मरण। तो यही बता रहे रामानुजाचार्य, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्।
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। तो भक्ति करने से वेद का अध्ययन करना, यज्ञ करना, तप करना, दान देना, हाँ, और इस प्रकार से जो भी हम यत् पुण्य, जो भी पुण्य है, सारा पुण्य हमको मिल जाएगा अगर हम भक्ति करेंगे। ते तत्सर्वम इदम विदित्वा, तत्सर्वम सब कुछ, स्थानम, और भगवत धाम व्यक्ति चले जाएगा, ऐसा बोला रहा है इस श्लोक में। बलदेव विद्याभूषण कहता है कि अ, भक्ति करने से व्यक्ति सारे जो पुण्य के कार्य है उससे भी ज्यादा बड़ा पुण्य प्राप्त कर लेता है, और वो साथ साथ सिर्फ पुण्य नहीं, वो भगवत धाम चला जाता है। तो ये बलदेव विद्याभूषण कहते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं, तो 7वें और 8वें अध्याय का जो फल अभी बताया जा रहा है, 7वें और 8वें अध्याय का, जो भगवान के बारे में हम जानते हैं, भक्ति करते, तो उसका फल क्या है। तो ये है। अन्य श्लोक भी बताया गया है। एक श्लोक है, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा। ये भागवत में श्लोक आता है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति। तो वासुदेव परागति, तो इसमें बताया गया है कि वेदों का अध्ययन, वासुदेव परा वेदा, वेदों का अध्ययन कर रहे, तो वेदों का अंतिम लक्ष्य है भगवान वासुदेव। यज्ञ कर रहे हो मखा, परामखा, तो यज्ञ का लक्ष्य है वासुदेव। योग कर रहे हो, योग का लक्ष्य है वासुदेव। कर्म कर रहे हो, कर्म का लक्ष्य है वासुदेव। ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हो, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है वासुदेव। तप कर रहे हो, जैसे हिरण्यकशिपु ने किया, और प्रहलाद ने भी, ध्रुव महाराज ने भी किया। प्रहलाद ने तो कुछ तप नहीं किया ज्यादा, सिर्फ भागवत सुना अपने गुरु से। लेकिन जब आसुरी भाव से तपस्या की जाती है, तो इतने साल का तपस्या भी नष्ट ही हो जाता है। रावण ने भी तपस्या की, लेकिन जब भक्ति भाव से युक्त होकर तपस्या की जाती है, तो ये सालों साल की जो आसुरी भाव से तपस्या की जा रही है, उससे ऊपर भारी पड़ती है, क्योंकि भगवान साथ में होते हैं। परम तप वासुदेव परम धर्म सवै पुंसाम परो धर्म। धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं, लेकिन धर्म से क्या करना है, संसिद्धिम हरितोषणम, हरि की प्रसन्नता। और वासुदेव परागति, हमारा लक्ष्य है वासुदेव के पास में जाना। तो अनेक वर्ण और आश्रम है, हर आश्रम और वर्ण का कर्तव्य है, लेकिन भक्ति योग जो है, इससे प्रगति धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन भक्ति योग वो लिफ्ट के समान है, जो तुरंत हमको आगे लेके चलता है। और भक्ति का अभ्यास करके करके हम सारे जो अन्य फायदे हैं वो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। कंबाइन पैक, मतलब सारी बाकी चीजें गिफ्ट में मिल जाती है। हाँ, जैसे और हमारे कर्तव्य भी उसमें आ जाते हैं। और एक श्लोक आ रहा है, देव ऋषि गुरु किं करो नायम नीच राजन सर्वात्मनायम शरणं शरण्यम। देवर्षि मतलब हमारे, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे अपने ऋण होते हैं। देव ऋषि, देवताओं के ऋण होता है, ऋषि का ऋण होता है। देवर्षि भूत, भूत मतलब पशु पक्षी जानवर, इनका भी ऋण होता है। आपके मतलब स्वजनों का ऋण होता है, जब हॉस्पिटल में होते हैं तो कई बार रिलेटिव्स काम में आते हैं। देवर्षि भूता नृणाम पितृणाम, नृणाम मतलब जो गेस्ट होते हैं उनका भी ऋण होता है। नृणाम पितृणाम, पितृ लोग जो होते हैं उनका भी ऋण होता है। न किंकरोणायम ऋणिचरायम, लेकिन उनके हम ऋण से मुक्त हो जाते हैं जब भक्ति में स्थित होते हैं। नहीं तो तब तक तो हम इन सारे के गुलाम है ही। और वैसे भी भक्त तो कोई निर्दयी नहीं होता है, ऐसा नहीं गुलाम मुक्त हो गया तो। उल्टा तो प्रभुपाद जी ने तो
और रूढ़ा तो किसी के गुलाम नहीं थे या फिर कर्जदार नहीं थे, रूढ़ी नहीं थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद सारे संसार में घूमे भक्ति प्रदान करने के लिए। तो फिर जगाचा कल्याण संतांच्या विभूति देह कष्टि विधि उपकारे, उनका दया भाव तो और बढ़ जाता है वास्तव में, लेकिन वो कर्जदार नहीं होते, भक्ति करते हैं तो कर्ज उसका फिट जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 8वां अध्याय और 7वां और 8वां अध्याय हमको पढ़ना चाहिए। और हम बहुत ही भाग्यशाली है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो 6 अध्याय हमको भक्तों के संग में क्या करने को मिलता है, पढ़ने को मिला है। तो जैसे पहले 6 अध्याय और लास्ट के 6 अध्याय, वो जैसे सैंडविच रहता है ना, सैंडविच बीच में जेली रहता है, तो ऊपर के ब्रेड के समान है और बीच में जेली है, तो वैसे बीच के 6 अध्याय जो है वास्तव में भक्ति के बारे में ज्यादा बताया गया है। तो यही भगवान का हृदय है। तो भक्त लोग इसमें ये अध्यायों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो प्रभुपाद, ये जो 7वें और 8वें अध्याय में बहुत सारी जानकारी है, जैसे भगवान सारे सृष्टि का उगम है। और 4 प्रकार के लोग भगवान को जो शरण जाते हैं, 4 प्रकार के जो लोग भगवान को शरण में जाते हैं, कौन से लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, निराकारवादियों का बताया गया है। और कर्मयोगी कैसे भगवत धाम जा सकता है, ज्ञान योगी कैसे भगवत धाम जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण ऐसा बताते हुए फिर लास्ट में जैसे हम अभी श्लोक पढ़ रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा, सारा मिल जाएगा बोल रहे हैं। यही है कंक्लूजन 8वें अध्याय का कि सब कुछ मिल जाएगा। भक्तों के संग में पढ़ना है और ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है। और हम भक्ति का अभ्यास करते तो सारा कुछ मिल जाता है, यही है। तो श्रद्धा है, फिर साधु संग है। भक्ति में प्रगति ऐसे होता है, श्रद्धा होता है, साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये भक्ति में धीरे धीरे प्रगति का लक्षण है। तो आवाज नहीं है शायद। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो श्लोक है, ये सार है इस 7वें और 8वें अध्याय का। और इसमें भक्ति की महानता बताई गई, बलदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और वही बात बलदेव विद्याभूषण भी कहते हैं कि सारे योगों का और सारे पुण्यों का फल भक्तों को मिल जाता है। तो सारे, और रामानुजाचार्य तो कहते हैं कि जितने भी पुण्य आप करोगे वो तिनके के समान है, बोलते हैं पुण्य के सामने। इसलिए अनन्य भक्ति का बहुत महिमा है। विक्रीडितम स्वम आत्मानम भक्ति भक्त, भगवान मिट जाते हैं जब शुद्ध भक्ति होते हैं। जैसे यहाँ पर प्रताप रुद्र महाराज जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, तो भगवान उससे रिझ गए। तो ये है। जैसे वर्णाश्रम के बारे में बताया गया है, वर्णाश्रम के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, यज्ञ है वरना। तो मेन उद्देश्य है भक्ति में आगे बढ़ना। यहाँ पर स्टोरी बताई है मैंने, जैसे श्रद्धा है, पहले श्रद्धा होता है, साधुओं के समय में तो श्रद्धा होता है। तो नारद मुनि का स्टोरी है। नारद मुनि जो है भक्ति वेदांत के संपर्क में आया, अपने माँ के साथ साथ में सेवा करने लगा, श्रद्धा हुआ, फिर भजन हुआ उसका, फिर उसका अनर्थ क्रोध लोभ नष्ट हो गया, फिर निष्ठा आया, रुचि आया, आसक्ति आया, भाव प्रेम आया, ये बताया गया है। तो जो भाग्यवान है वो भक्तों के संग में, यही बता रहे प्रभुपाद, जो भाग्यवान है वो भक्तों के संग में आकर इस बीच के 6 अध्यायों का श्रवण कर पाता है। तो मैं भी आप लोगों के साथ में वो समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हो सके तो आप रेगुलरली उसको ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, बुधवार गुरुवार और शुक्रवार प्रयास करेंगे इसको कंटिन्यू हरे करने। हरे कृष्णा। ठीक है। तो कल अभी मिलते हैं 5:30 बजे इसी समय। किसी प्रश्न होगा तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं फोन करके। ठीक है, ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।